संबंध तब खराब हो गए जब वो गर्भवती हो गई और राहुल ने जोर देकर कहा कि वो गर्भपात करा ले। इससे नोआल को बहुत दुख हुआ और उसने राहुल को विश्वासघाती मानते हुए रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद राजकुमारी नोआल जहीर ने 2013 में मिस्र के राजकुमार मोहम्मद अली से शादी कर ली। इस पर राजकुमारी नोआल जहीर से अखबार ने प्रतिक्रिया के लिए संपर्क भी किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। इस रिपोर्ट में राहुल के एक और अफेयर का जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राहुल गांधी का एक अमीर कोलंबियाई ड्रग कार्टेल नेता की बेटी वेरोनिक कार्टेली के साथ अफेयर चला। राहुल गांधी ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार वृंदा गोपीनाथ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कबूल किया था कि उनकी प्रेमिका का नाम वेरोनिक था। हालांकि उन्होंने भ्रामक रूप से उसे स्पेनिश मूल की और पेशे से एक आर्किटेक्ट बताया था। वेरोनिक कार्टेली को सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी के साथ तब देखा गया था जब वे 1998 में अपनी मां की पहली रैली के लिए दिल्ली आए थे। इसके बाद उनको कई बार राहुल के साथ देखा गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल 2019 में यह पता चला कि राहुल गांधी विदेश में एक और नाम राहुल विंची का इस्तेमाल करते हैं और वेरोनिक कार्टेली उर्फ जुआनिता विंसी के साथ उनके 2 बच्चे हैं, न्याक विंची एक लड़का जो कि 19 साल का है और मिनिक विंची एक लड़की जो अब 15 साल की है। हालांकि राहुल और कार्टेली ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया, लेकिन बच्चे अपने पिता का उपनाम विंची ही इस्तेमाल करते हैं। इस रिपोर्ट में ला विंची कार्टेली नाम की एक कंपनी होने का भी दावा किया गया है जो चीन, ईरान, इटली के बड़े माफिया और यहां तक कि पाकिस्तान के भ्रष्ट व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श सेवाएं देती है। एक सूत्र के मुताबिक दावा किया गया है कि कुछ साल पहले ला विंची कार्टेली पर मादक पदार्थ पनडुब्बी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे, जहां कंपनी कथित तौर पर मियामी में अपने गुप्त कार्यालय से कोलंबियाई नार्को खेप के संचालन का प्रबंधन कर रही थी। हमने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि राहुल विंची और उनकी बिना दस्तावेज वाली पत्नी वेरोनिक कार्टेली उर्फ जुआनिता विंची इस कंपनी के मालिक है या नहीं। इधर इस रिपोर्ट के अलावा राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का सवाल 7 पन्ने का है ये डॉक्यूमेंट। इसका शीर्षक है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी भारत में इस्लामिक शासन की ओर। और इसके नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी ये अंदरूनी दस्तावेज है, इसे सार्वजनिक नहीं करना है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है वो समझिए। दूसरे पन्ने में लिखा है कि भारत में 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से अधिक है। कभी भारत पर राज करने वाले मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तीसरे पन्ने में लिखा है कि इनका ख्वाब है 2047 में मुस्लिम समुदाय के हाथ में भारत की सत्ता आएगी और इसके लिए इन्होंने खुद को 2047 का टारगेट दिया है। और यह दावा किया गया है कि अगर 10% मुस्लिम आबादी भी पीएफआई के साथ आ जाए तो बुज़दिल समुदाय को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लिए 4 चरण की प्लानिंग बताई गई है। पहले चरण में मुसलमानों में एकजुटता बनाना, काडर का विस्तार करना, भारत के बजाय मुस्लिम पहचान स्थापित करना और तलवार या रॉड से हमले की ट्रेनिंग देनी होगी। इसे फिजिकल एजुकेशन यानी पीई कहा जाएगा। दूसरे चरण में पीएफआई के नेतृत्व में प्रदर्शन करना, दुश्मनों को ताकत दिखाना, दहशत से भर देना, पीई वाले चुनिंदा काडर को हथियार, विस्फोटकों की ट्रेनिंग देना, उन्हें सुरक्षा बलों की नजरों से बचाए रखना। इसके साथ ही राष्ट्रीय झंडा, संविधान और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करना और विदेशों से फंडिंग का इंतजाम करना होगा, ऐसा इस दस्तावेज में लिखा है। इसके बाद तीसरे चरण की बात लिखी है जिसमें दलितों के साथ मिलकर हर स्तर पर चुनाव लड़ना, आरएसएस और दलितों के बीच दूरी पैदा करना, हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने की बात इसमें लिखी गई है। चौथे चरण में पीएफआई मुस्लिम समुदाय का एकमात्र नेतृत्व होगा, दूसरे मुस्लिम संगठन दरकिनार कर दिए जाएंगे। तब तक 50% दलित पिछड़ा जनजाति वोट बैंक साथ आ जाएगा। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आ जाएगी। इसी